भारी बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का लियाकत बाग में धरना, दूसरे रोज भी जारी मुतालिबात की मंजूरी तक धरना खत्म न करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, नए इलेक्शन की बात करने वाला एजेंट हो सकता है, मुल्क का वफादार नहीं। हुकूमत ने तनख्वाहदार और गरीब आदमी की ज़िंदगी तबाह कर दी। बिजली के बिलों ने आवाम और ताजरों को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया। मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो 1 माह के लिए धरना देने को तैयार हैं। अमीर जमात इस्लामी कुछ देर बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आइंदा का अमल बताएंगे। जमात इस्लामी का धरना, हुकूमत का भी क्रैकडाउन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत कई शहरों में पकड़ धक्का। डी चौक से कारकुनों को पकड़कर पुलिस वैन्स में डाला गया। वफाकी दारुल हुकूमत के दाखिली रास्ते बंद, हर तरफ कंटेनर्स मौजूद। मेट्रो बस का रावलपिंडी सेक्शन मुअत्तल। डी चौक सील। फैजाबाद पुल पर इस्लामाबाद पुलिस का कंट्रोल। इस्लामाबाद के रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, आवाम को मुश्किलात का सामना। हुकूमत का जमात इस्लामी पर मुआहिदा तोड़ने का इल्ज़ाम। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ कहते हैं, जमात इस्लामी से लियाकत बाग में जलसे का मुआहिदा हुआ था। इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी समझ से बाहर है। हुकूमत जमात इस्लामी से बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिताब पर रद्द-ए-अमल में कहा, अली अमीन गंडापुर की मजबूरी समझते हैं, अपेक्स कमेटी में यकीन दहानी कराते हैं और आवाम के सामने अलग बात करते हैं। भारतीय लॉबी सरगर्म। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बिल पेश। बिल रिपब्लिकन पार्टी के बाअसर सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। बिल में चीन के बढ़ते असर और रसूख से निमटने और पाकिस्तान की तरफ से मुबैना खतरात से निमटने के लिए भारतीय मदद का वादा। भारत के साथ इसराइल, कोरिया, जापान और नेटो जैसे इत्तेहादियों जैसा बर्ताव किया जाए। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गीदड़ भभकियाँ मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी जरहियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत की सलाहियत के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दी के इल्ज़ामात के बजाय भारत को बैरूनी ममालिक में कत्ल, बगावत और दहशत गर्दी की अपने मुहिम पर गौर करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे, मुल्क के लिए खून देंगे लेकिन अपने फैसले खुद करेंगे। अब हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। आम मांगेंगे नहीं, हम लेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बन्नू में इज्तिमा से खिताब। कहा, कोई भी मुसल्ला गिरोह या शख्स सूबे में नजर न आए, शरपसंदों की मौजूदगी पर पुलिस कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में सेफ सिटीज़ बनाने का ऐलान। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सेफ सिटीज़ की बदौलत शहर के अमन व अमान में बेहतरी आई। चंद माह में 18 शहरों को सेफ सिटी बना देंगे। इक़दाम से शहबाज शरीफ बहुत खुश होंगे। पंजाब इस वक्त तरक्की में लीड कर रहा है, खिदमत में भी रिकॉर्ड बनाएगा। वेमन और चाइल्ड वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम कर दिए। सेफ सिटी ने व्हाट्सएप सहूलत भी लॉन्च कर दी। MQM का कराची से कौमी शजरकारी मुहिम शुरू करने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हर शख्स को जिंदगी में 8 से 10 दरख्त तो ज़रूर लगाने चाहिए। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए बर वक्त इक़दाम ना किए गए तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 74वां यौम शहादत। आबाई गांव सिंघोड़ी में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की यादगार पर पुरवकार तकरीब। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फयाज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। 8 बलोच रेजिमेंट के चाक चौबंद दस्ते ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को सलामी पेश की। मेहमान खुसूसी ने आर्मी चीफ की जानिब से शहीद की यादगार पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मेला ओलंपिक्स 2024 की पेरिस में रंगारंग इब्तिदाई तकरीब।
शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा, दरियाए सेंध रंगों में नहा गया। ओलंपिक्स में शरीक ममालिक की टीमों की कश्तियों पर एंट्री, 100 से ज़ायद कश्तियों की दरियाए सेंध में 6 किलोमीटर तवील परेड। तकरीब में फ्रांस की तारीख और सकाफत के रंग नुमाया। राना सनाउल्लाह ने तकरीब में पाकिस्तानी हुकूमत की नुमाइंदगी की। पाकिस्तानी एथलीट्स आज ओलंपिक्स शूटिंग मुकाबलों में जौहर दिखाएंगे। उधर फ्रांस की खातून एथलीट सिला को सर ढाम कर इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की इजाज़त मिल गई। बाराक ओबामा की भी कमला हैरिस के बतौर सदारती उम्मीदवार हिमायत। दूसरी जानिब नायब अमरीकी सदर कैमला हैरिस से इस्राईली वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। कैमला ने कहा, गज़ा के मसाइब पर खामोश नहीं रहूंगी, गज़ा में जंग ख़त्म करने का वक्त आ गया। इस्राईली वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात। नेतन्याहू ने कहा, गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए रूम में मुज़ाकराती टीम भेजूंगा। सऊदी अरब में जारी जद्दा सीज़न में एशियन नाइट्स का आगाज़। पहले मरहले में सऊदी अरब और भारत के सकाफती प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। नामवर गुलकारों की शिरकत। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल 1 साल के लिए एडहॉक जज तैनात। अगर आपने कैपेसिटी चार्जेस लगा ही दिए हैं और वसूल कर ही लिए हैं तो जो बाकी बिजली है वो तो बहुत सस्ती होगी ना। अगर 30% पे कोई प्लांट चल रहा है तो बहुत सस्ती होगी, तो बाकी बिजली जो है वो आप सस्ती करके बेचनी शुरू कर दें। हमें चाहिए कि हम लोगों को एक तो बचत की तरफ लेके जाएं कि बिजली को सेव कैसे करना है, आप टैक्सेशन को बिजली के बिलों से अलग करें। हम मौजूदा हुकूमत के भी हाथ बटाएं और वो तजावीज़ सामने लेकर आएँ जहाँ इन प्राइसेस को, ये जो कीमतें हैं बिजली की, इसको कम की जा सकें। गवर्नमेंट के साथ बात भी कर रहे हैं। हमने एक टीम भी बनाई है, एक प्रोफेशनल टीम, एक थिंक टैंक क्रिएट किया है जो प्रोफेशनली होमवर्क करके गवर्नमेंट को सजेस्ट करेगी और इंशाल्लाह इस मसले का हल करेगी। बिजली का बिल हल की तलाश। महंगी बिजली से सियासतदान, ताजिर और आवाम सब परेशान। ताजिर कहते हैं टैक्सेशन को बिजली के बिलों से अलग किया जाए, कैपेसिटी चार्जेस बोझ हैं, मसला फौरी हल किया जाए। साबिक निगरान वज़ीर सनअत अदनान जलील कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा बिजली के वाहिदे किए गए, महंगी बिजली से कारोबार मुतासर हो रहे हैं, जल्द हल तलाश किया जाए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं IPPS का मसला इंडस्ट्री समेत 24 करोड़ आवाम का है। आवाम के हकूक़ के लिए लड़ाइयाँ लड़ें, ये जंग भी लड़े हैं, मसले का हल बातचीत से निकालेंगे। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा, हर हाल में IPPS के मुआहदों का हल ढूंढना होगा। सदर ममलकत आसिफ जरदारी से बोहरा कम्यूनिटी के सरबराह की मुलाकात। सदर ममलकत ने कहा, बोहरा कम्यूनिटी पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की में नुमायां किरदार अदा कर रही है। बोहरा कम्यूनिटी की तालीम, सेहत और दीगर शोबों में खिदमात काबिल तहसीन हैं।